गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं नीना खजूरिया एक बार फिर खजूरिया कॉम्प में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इसमें हम शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो अभी तक हमने वॉवल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट कुछ वीडियो से, तो हम उसी को एक स्टेप लेंगे, ज़्यादा नहीं, एक स्टेप आगे लेंगे। अभी तक हमने सिंगल वॉवल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस जिस किसी वर्ड में सिंगल वॉवल आ रहा है। आज हम बात करेंगे इंटरवीन वॉवल, स्टार्टिंग वॉवल, मतलब एक ही वर्ड में 2-3 अगर आपके वॉवल्स आ जाते हैं, आप कैसे यूज़ करेंगे? तो चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल के साथ हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ वर्ड्स। मेरे साथ-साथ आप कॉपी पेंसिल लीजिए, बनाइए, देखिए कैसे बनते हैं ये वर्ड। हमारे पास जैसे एक वर्ड आता है, वर्ड है पैडलॉक। पैडलॉक वर्ड आता है आपके पास। अब देखिए पैडलॉक जो वर्ड है आपका, आपने ये देखना है कि फर्स्ट कॉन्सोनेंट में कौन सा वोवल आ रहा है। फर्स्ट कॉन्सोनेंट में कौन सा वर्ड आ रहा है, उसके हिसाब से प्लेसिंग देंगे। पे, दैट वाला वोवल फर्स्ट प्लेस, लाइट साउंड। हम ऊपर से शुरू करेंगे, डी, एल और के। पी, डी, एल और के, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हैं। ओ भी आपकी साउंड है और ए भी साउंड है। वोवल आप कहेंगे, वो हम लगाएंगे। अब देखिए कैसे। स्ट्रोक बना लिया हमने, पी, डी, एल और के। अब इसको आपने पैडलॉक बनाना है। ए की साउंड, वोवल दैट वाला, लाइट, पैड, आगे क्या रह गया, लॉक। लॉक ओ, फर्स्ट प्लेस डैश, ओ वाला फर्स्ट प्लेस डैश, दैट पेन इज पा में भी ऑल गो टू लॉन्ग साउंड, वो लगेगा फर्स्ट प्लेस। अब आप ये नहीं देखिए कि वो नीचे जा रहा है, टच हो रहा है। मैंने बार बार बोल रही हूँ, फर्स्ट कॉन्सोनेंट प्लेसिंग देता है वर्ड को। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, एक वर्ड और पकड़ते हैं, मंडे। मंडे, मंडे, एम, एन और डी, ये 3 कॉन्सोनेंट बनेंगे। बनाने से पहले आप देखिए फर्स्ट को कौन सी साउंड आ रही है, म, मच वाला, much, that pen is not much good. Second place dash light, on the line से शुरू करेंगे। हॉरिजॉन्टल में अगर साइड में आपका डाउनवर्ड स्ट्रोक है तो उसको ऑन द लाइन खत्म करते हैं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ओके, तो मंडे, आप लगाइए इसमें वोवल। अब लगाइए इसमें वोवल। वोवल कैसे लगेंगे, सेकंड प्लेस डैश, मन, डी के बाद ए की साउंड, ए फर्स्ट, ए भी आपका में सेकंड प्लेस है, मन, डे, ये वर्ड आपका कंप्लीट। इसी तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स जिसमें 2-3 कितने भी वोवल लग सकते हैं, आपने फर्स्ट वोवल के हिसाब से स्ट्रोक को प्लेसिंग देनी है। उसके बाद जैसे जैसे साउंड आती जाएंगी आप उसको वैसे वैसे पोजीशन देते जाइए। एक वर्ड और पकड़ते हैं हम, अकेडमी। अकेडमी, प्रोनाउंसिएशन, सब कुछ डिपेंड है आपके प्रोनाउंसिएशन पे। अकेडमी, अगेन ए, दैट फर्स्ट प्लेस, लाइट साउंड, अकेडमी। अब इसको साउंड्स लगाइए, स्टार्टिंग लाइट, अगेन लाइट, के बाद भी ए, क, ए, डेमी, पेन वाला, डी को पेन की साउंड लगी है, सेकंड प्लेस, एम के बाद वाई, थर्ड प्लेस लाइट डॉट। मैंने बताया जब भी लास्ट में वाई है तो वो थर्ड प्लेस लाइट डॉट, आंखें बंद करके, एम के बाद 1 2 3, अकेडमी, ये वर्ड आपका कंप्लीट होता है। इस तरीके से आप वर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए।
कनाडा, देखिए KND, 3 स्ट्रोक बनेंगे। कै अगेन दैट वाला फर्स्ट प्लेस कैनेडा। अब इसको कैसे लगाएंगे? फर्स्ट प्लेस के बाद, एन के बाद, डी के बाद, सारे फर्स्ट प्लेस पे डी के बाद आ डार्क, कनाडा। और कोई वर्ड बुक में मैं आपको पेज नंबर बताती हूँ, रेफरेंस देती हूँ आपको, आप इस ढंग से मार्च, मार्चे, ये फ्लो बनना चाहिए, प्रैक्टिस से ही ये फ्लो बनेगा, बिना रुके वर्ड्स को, कॉन्सोनेंट्स को जोड़ना। ओके, ये आपकी पिटमैन की बुक, पेज नंबर आप देखिए, पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी 11 एंड 12। आप उसमें कीजिए कंटिन्यू। लाइन सब शुरू हो गई है वर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए। उससे आप पेज नंबर 16 पे जाइए। आप पेज नंबर 15 पे भी कुछ वर्ड्स मिलेंगे, बट वो छोटे वर्ड्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़िए। 16 और 17 पेज नंबर आप पकड़िए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसमें जब आपके पास सिंगल सिंगल लाइन्स आ जाती हैं प्रैक्टिस करने में, उसमें बहुत कुछ जुड़ता है। हम लाइन कैसे कंप्लीट करेंगे शॉर्ट हैंड में? देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप शॉर्ट हैंड में हम फुल स्टॉप कैसे यूज करते हैं? हम फुल स्टॉप जैसे इंग्लिश में लाइन यूज करते हैं, हम लगाते हैं डॉट, हम डॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि डॉट हम एज ए वोवल यूज कर रहे हैं। तो शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए एक छोटा सा क्रॉस यूज होता है। छोटा सा, जब आपकी लाइन कंप्लीट हो जाती है शॉर्ट हैंड में, आपने कुछ भी लिखा तो आपको फुल स्टॉप लगाना है। आप आगे जाके इसे क्रॉस से फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन मार्क आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क आते हैं, नो डॉट, नीचे कोई भी डॉट नहीं आएगा, आप डॉट की जगह से क्रॉस देंगे। ओके, डैश, डैश भी हम जैसे इंग्लिश में यूज करते हैं डैश नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे के और गे को साइन देता है, तो हम इसको यूज करेंगे जिगजैग लाइनों के साथ। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट साइन, कैपिटल वर्ड शॉर्ट हैंड में पी होता है, एम छोटा बड़ा दोनों के लिए, कैपिटल और स्मॉल दोनों के लिए सेम है। तो अब बताइए हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि अगर कोई हमने बीच में नाउन लिखना हो या कोई कैपिटल लिखना हो तो कैसे? आपने क्या करना है, सिंपल, इसमें हम कैपिटल वर्ड के लिए जो भी हम वर्ड बनाते हैं, जो भी बनाएंगे हम, उसके नीचे डबल स्ट्रोक देते हैं, इस टाइप से लाइन देते हैं। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। अब एक लाइन है, आपने कनाडा लिखा, आपने कनाडा लिखा, ये एक नाउन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस वर्ड को लिखने के बाद उसके नीचे डबल स्ट्रोक देंगे, लाइन के नीचे डबल स्ट्रोक देंगे। इसका मतलब है कि ये जो हम जब इसको लिखेंगे, टाइप करेंगे, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल लिखा जाएगा। किसी के नीचे भी दे सकते हैं हम कोई मंथ का नाम लिखते हैं, वीक का नाम लिखते हैं, मार्च, मुझे अगर एम कैपिटल लिखना है, मैं उसके नीचे कहीं भी पूरे वर्ड में आप नीचे डबल स्ट्रोक देंगे, तो ये आपका कैपिटल हो गया, ठीक है? तो हमने क्या क्या साइन सीखे, हम पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, फिर हम आगे
ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। हमने फुल स्टॉप, क्रॉस, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, कोई भी हो, हम फुल स्टॉप की तरफ से क्रॉस नीचे से देंगे। कैपिटल लेटर बाय अंडरस्ट्रोक डबल देंगे, डैश। और हाँ, एक चीज और, जब भी आप पैराग्राफ चेंज करते हैं शॉर्ट हैंड में, हम इंग्लिश में तो नॉर्मली लिखते लिखते हम पैराग्राफ जब चेंज करते हैं, एक लाइन नीचे आके 1 इंच कॉपी के इंडेंट से आगे छोड़ के हम यहाँ से रूल से आगे 1 इंच की लाइन छोड़ते हैं और इंग्लिश में नॉर्मली लिखते हैं। मगर शॉर्ट हैंड में हम कोई जगह नहीं छोड़ते, हम कुछ नहीं करते। हम शॉर्ट हैंड में सिंपल हमारी जहां लाइन कंप्लीट होती है, जहां भी हमारी लाइन कंप्लीट हुई शॉर्ट हैंड की, फुल स्टॉप लगाया, क्रॉस, और उसके बाद एक 2 डबल बड़ी लाइन देते हैं इस ढंग से, और उसके आगे हम अपने वर्ड लिखना, लाइन कंटिन्यू लिखते हैं। मगर टाइप करते समय जब ये साइन आता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाता है यहां से मैंने पैराग्राफ चेंज करना है। मैं नीचे टाइप करूंगा 1 इंच का मार्जिन छोड़ के। तो ये मेन साइंस आगे आपको यूज करनी है जब आप प्रॉपर लाइंस बनाने लगेंगे। ठीक है, तो ग्रामरलॉग्स, शॉर्ट हैंड में ग्रामरलॉग्स का बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। हर चैप्टर में आपको 8 to 9 ग्रामरलॉग्स मिलेंगे ही मिलेंगे, और इसको आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। एज इट इज इसमें कुछ भी चेंज आप नहीं कर सकते, ना डायरेक्शन का, ना लाइट डार्क का, कुछ नहीं। एज इट इज आपको याद करने। ग्रामरलॉग्स एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी वर्ड की। जैसे हम मैथ्स में ट्राइंगल बार बार ना लिख के हम उसका एक साइन बना लेते हैं जो हमें बताता है ये ट्राइंगल है, उसी तरह ग्रामरलॉग्स को हम लोगों ने छोटे छोटे साइंस में दिया है। आप देखिए सिंबल। ग्रामरलॉग्स क्या होता है? लोगोग्राम और ग्रामरलॉग्स, ये दो हैं, इसमें कंफ्यूजन बड़ी जल्दी बच्चे करते हैं। व्हाट इज लोगोग्राम? ग्रामरलॉग क्या है? ग्रामरलॉग क्या है आप बना देते हैं, ये ग्रामरलॉग इसे नहीं कहते हैं, ये लोगोग्राम होता है। ग्रामरलॉग है जैसे वर्ड है ए, एन, इसका क्या साइन दिया है हमने आगे? फर्स्ट प्लेस पे डॉट। फर्स्ट प्लेस पे जो डॉट है वो ए और एन को रिप्रेजेंट करेगा। ये साइन लोगोग्राम होता है, ग्रामरलॉग्स ये इंग्लिश वर्जन होता है। ठीक है, कहीं भी आपको लिखते समय ए या एन आएगा, आप फर्स्ट प्लेस में डॉट लगाएंगे। सेकंड है द। द आप पूरा ना लिख के इसका साइन दिया है इन्होंने ऑन द लाइन डॉट, ये द को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद है ऑल। ऑल फर्स्ट प्लेस पे छोटा सा डैश है पी की तरह, साइन डाउनवर्ड की तरफ, दैट इज ऑल। देन TOO2, TOO2, TOO2 या TOO2 आपको ऑन द लाइन पी की तरह छोटा सा डैश, ये टू को रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी टू या टू आएगा आप इसको लिखेंगे। देन आपका आ जाते हैं आगे ऑफ एंड ऑल। ऑफ, OF ऑफ, टू, ऑल डार्क है, ऑफ लाइट है। ऑल बोलने में ही वर्ड पे प्रेशर पड़ रहा है, ऑफ डार्क है। TOO2 डार्क है, TO2 आपका लाइट है। पी की तरह छोटे स्ट्रोक्स हैं। देन आपके आ जाते हैं ऑन, बट। ऑन अबव द लाइन स्ट्रेट स्ट्रोक, बट ऑन द लाइन
straight stroke. Okay. Then आपके आ जाते हैं ought, O-U-G-H-T, ought, O-U-G-H-T, ought. ought आपका आ जाता है अपर डाउन डायरेक्शन में चे की तरह. Who ऑन द लाइन चे की तरह. ऑट में O-U-G-H-T हो, A-U-G-H-T हो, जिसकी भी साउंड ऑट होगी उसे हम इस ढंग से लिखेंगे. और उसके बाद आ जाता है शुड और एंड. शुड एंड. शुड आपका ऑन द लाइन अपर डायरेक्शन और एंड फर्स्ट प्लेस अपर. इनकी डायरेक्शन में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है. ऑट नीचे को आता है, हु भी नीचे बनता है, शुड अपर बनता है, एंड भी ऊपर बनता है. ये आपके ग्रामलॉग्स हैं जो आपको याद करने हैं. जब आप एक सेंटेंस बनाएंगे दे, शुड, शिप, द, तो उसमें जो भी द, ए, एंड, शुड, ऑट आएगा उसमें हमारे ये साइन यूज होंगे. इसको मैं एक जगह लिख देती हूँ, आप इसे उतारिए और पेज नंबर 17 में आपको क्लियर ये सारा कुछ पिटमैन की पेज नंबर 17 में आपको ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने दिया हुआ है. उसे कंसर्न कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए. A above the line, the on the line, of, all, of, light, all, dark, TO2, on the line, light, TOO2 or TWO2, dark, on the line, on, but, on first place, but, on the line, ought, downward direction first place, who, डाउनवर्ड डायरेक्शन. इनकी डायरेक्शन बना देती क्योंकि शुड और एंड से ये बहुत कंफ्यूज होते बच्चे. पर याद रखना जब ये ज्वाइनिंग पे आएंगे तो अपनी डायरेक्शन में ही रहेंगे. शुड एंड. शुड upward direction and upward direction. Should on the line and above first place. और हमने 3 इसमें क्या सीखा और क्या सीखा? आज हमने फुल स्टॉप, डैश, कैपिटल लेटर, अंडरस्ट्रोक डबल, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड पैराग्राफ चेंज. अब हम आगे हमारी कंप्लीट शॉर्ट हैंड की लाइनें चलेंगी, पैराग्राफ्स आएंगे तो उसमें इन चीज़ों का बहुत यूज़ है. तो आपको इन्हें थॉरली याद करना है. ये शॉर्ट हैंड की बुक पेज नंबर 17 जो मैं आपको बोल रही हूँ रेफर कीजिए. इसमें ग्रामरलॉग्स हैं, इसमें ये आपको सिंगल सिंगल लाइनें भी हैं प्रैक्टिस के लिए. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए. तो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे. इस लाइन की हम पहले प्रैक्टिस करेंगे इन एक्सरसाइज की, उसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर नया शुरू करेंगे. अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया और समझ आया तो डू लाइक एंड शेयर. हाँ, आप कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है प्लीज़ बताइए, मैं ज़रूर उसे क्लियर करूँगी. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग. थैंक यू.